वालेकुम। बजट 2023-2024 पेश कर दिया गया है। बहुत सारे लोगों का मुझसे ये सवाल है कि बजट 2023 और 2024 में क्या गाड़ियों के रेट कम हो जाएंगे या गाड़ियों के रेट बढ़ेंगे। तो इसकी अगर मैं डिटेल बात करूं तो ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए इसमें क्या रिलीफ दिया गया है और किन किन टैक्सों को बढ़ाया गया है। तो आज हम इस हवाले से इस टॉपिक पे बात करेंगे गाड़ियों के प्राइजेस कहाँ गए हैं। तो बाहर से तो दरामदशुदा गाड़ियाँ हैं जिसे हम इम्पोर्टेड गाड़ियाँ कहते हैं, बिल ऑफ एंट्री वाली या बिल ऑफ लेडिंग वाली, इन पर से कैप हटा दिया गया है। बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि कैप कोई ड्यूटी थी जो हटा दी गई है, जबकि ऐसा नहीं है। बेसिकली कैप एक सर्टेन वर्ड था जो ड्यूटी को फिक्स करता था। जो भी गाड़ी की ड्यूटी होती थी उसको फिक्स कर दिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से 2005 में। अब 2023 में ये कैप हटा दी गई है। इसका मकसद ये है कि गाड़ियाँ सस्ती नहीं हुई, गाड़ियाँ और महंगी हो गई हैं। कस्टम को और इख्तियारात दे दिए गए हैं कि वो गाड़ियों की ड्यूटी को और बढ़ा दें। एक बात ये भी सुनने में आ रही है, एक पॉइंट ये भी सुनने में आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से कि कैप जो है वो 660 से लेके 1000 सीसी तक की गाड़ियों पे नहीं हटाया गया। मतलब 660 और 1000 सीसी की जो गाड़ियां हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते थे, अभी उसका रेट वही होगा। और जो उससे अबव सीसी की गाड़ियां हैं, जो 1300 से अबव 2000 2500 सीसी की गाड़ियां हैं, उन पे कैप हटा दिया गया है। मीन्स के जो लग्जरी गाड़ियां थी उन पे टैक्स को बढ़ाया गया है। अगर तो मैं बात करूं जो गाड़ियां मकामी तौर पे तैयार की गई हैं, जैसे होंडा टोयोटा जो हमारी पाकिस्तान में तैयार होती हैं, उन पर जो टैक्स था पहले वो विद होल्डिंग था, जो इंजन के सीसी के हिसाब से लिया जाता था। विद होल्डिंग टैक्स इनवाइस पर नहीं होता था। जब हम नई गाड़ी खरीदते थे तो उसकी इनवाइस पर हमें विद होल्डिंग नहीं देना होता था। अब हमें इंजन के सीसी के हिसाब से विद होल्डिंग देना होता था। लेकिन अब जो है वो हमें जो टैक्स पे करना होगा विद होल्डिंग, वो हमें इनवाइस के हिसाब, इनवाइस की जो रेट है, इनवाइस के रेट के हिसाब से उसका टैक्स पे करना होगा। तो बजट में ये गाड़ियों के लिए और गाड़ियों को और महंगा कर दिया गया है। जिन लोगों ने ये सोचकर गाड़ी नहीं खरीदी कि बजट का इंतज़ार कर लेते हैं, गाड़ियों के रेट कम होंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बजट के बाद गाड़ियों को और महंगा कर दिया गया है। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा टाइम है उन लोगों के लिए जो ये सोच रहे थे कि बजट में गाड़ियाँ सस्ती हो जाएंगी। 1 से 1.5 महीने का टाइम है। गाड़ियों पे अभी रेट नहीं बढ़े। अब 1 से 1.5 महीने के अंदर यूज गाड़ियों पे और नई गाड़ियों पे रेट बढ़ने का बहुत चांस है। तो अगर तो आपने गाड़ी नहीं खरीदी तो उसको लिहाजा खरीद लें ताकि आप इस महंगाई से बच जाएं। अगर तो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल का आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। थैंक यू।